सांसों की कीमत, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक सच्ची कहानी। कोलकाता, एक शहर जो सुबह से रात तक धड़कता है। यहाँ की हवा में बाजारों की चहल पहल है, गलियों में टैक्सी की आवाजें और चाय की दुकानों पर चर्चा। लेकिन अगस्त 2024 की उस रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार हॉल में एक ऐसी खामोशी पसर गई जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस रात एक डॉक्टर की जान गई, लेकिन यह कहानी सिर्फ मौत की नहीं, सवालों की है। एक ऐसी कहानी जो इंसाफ की खोज, सिस्टम की चूक और एक मां के आंसुओं के इर्द गिर्द घूमती है। वो लड़की जिसकी सांसें दूसरों को जीवन देती थीं। वो लड़की थी 31 साल की, एक पीजी डॉक्टर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन कर रही थी। उसका जन्म हुआ था एक बेहद साधारण परिवार में। माँ घर घर जाकर सिलाई करती थीं। पिता रिक्शा चलाते थे। छोटी बहन स्कूल जाती थी, लेकिन बहन की सफेद कोट में फोटो देखकर डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी थी। वो लड़की स्कूल में अव्वल थी। 100 में से 99 नहीं, 100 पाने का जुनून था। उसने वेस्ट बंगाल के टॉप मेडिकल कॉलेजों में MBBS किया, और जब पीजी में आरजी कर मिली तो ऐसा लगा जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जीत के लिए कोई मौज नहीं थी। दिन भर मरीजों की सेवा, रात को इमरजेंसी ड्यूटी, बीच में सेमिनार हॉल में 2 घंटे की नींद। 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद थकी हुई थी। कहती थी, सांसें बचाना मेरा धर्म है, पर कभी कभी खुद को भी सांस लेने दो। वो सेमिनार हॉल गई सोने के लिए, लेकिन फिर कभी नहीं उठी। 9:30 बजे उसका शव मिला, सेमिनार हॉल के पीछे के कमरे में। आसपास खड़े डॉक्टर चुप थे, कुछ नर्सें रो रही थीं। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने मीडिया से कहा, यह आत्महत्या है। पर शरीर तो कुछ और बोल रहा था। उसके शरीर पर खरोंचें, आंखों से खून। मां जब अस्पताल पहुंची, चीख पड़ी, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। आरोपी संजय रॉय। 33 साल का संजय एक सिविक पुलिस वॉलंटियर में तैनात। पहले भी कुछ महिलाओं से मारपीट के केस थे, लेकिन उन्हें कभी दोषी साबित नहीं किया गया। उस रात सेमिनार हॉल में वो सुबह के 4:03 पर दाखिल हुआ। ब्लूटूथ बीकॉन ने उसकी मौजूदगी पकड़ी। CCTV फुटेज में उसका चेहरा साफ था। DNA रिपोर्ट ने उसे घटना से जोड़ दिया। पर अजीब बात ये थी, वो वहां क्यों था? सेमिनार हॉल की चाबी कैसे मिली? वो उस रात ड्यूटी पर क्यों नहीं था? हॉस्पिटल प्रशासन ने पहले दिन कहा, हम सहयोग करेंगे, लेकिन CCTV फुटेज 24 घंटे गायब रहा। सेमिनार हॉल का लॉगबुक खाली था। घटना के तुरंत बाद कुछ स्टाफ ट्रांसफर कर दिए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट लीक होने लगी। कोलकाता की गलियों में मोमबत्तियां जलने लगीं। डॉक्टरों ने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। OPD कुछ घंटों के लिए बंद किया गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लोग बोले, #Justice for PG Doctor। जनता का गुस्सा बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की निगरानी में CBI जांच के आदेश दिए। 200 लोगों से पूछताछ हुई। CBI ने पाया, संजय की सेमिनार हॉल में मौजूदगी ब्लूटूथ से ट्रैक हुई। उसके पास सेमिनार हॉल की डुप्लीकेट की थी। जनवरी 2025, कोर्ट ने फैसला सुनाया, उम्र कैद, 17 लाख रुपए पीड़िता के परिवार को। जज ने कहा, यह केस महिला सुरक्षा, मेडिकल नैतिकता और संस्थागत जिम्मेदारी का आईना है। लेकिन मां बोली, हमें बेटी चाहिए थी, पैसे नहीं। छोटी बहन अब लॉ की पढ़ाई कर रही है। दीदी को इंसाफ दिलाने का सपना है। पर सवाल अब भी है, क्या कुछ पावरफुल लोग बच गए? क्या हॉस्पिटल ने जानबूझकर सबूत हटाए?